दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नजरान लगे आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नजरान लगे आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ मेरे काले आओ दर्शन की प्यासी गुजरिया कोरी कोरी मटकी में नैया धरो है कोरी कोरी मटकी में नैया धरो आकर के भोग लगाओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आकर के भोग लगाओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। अभी हम नाचने वाले फिर बाद में और गाएंगे, अभी थोड़ी सी कथा अपन कर लें। भगवान की भागवत की जो कथाएं हैं ये कथा योगियों का प्रसाद है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा भगवान श्याम सुंदर की एक एक लीलाओं को जब अपन याद करते हैं तो अपने आप को ऐसा लगता है कि हम की प्रेम रस में डूबते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है ये प्रेम रस में डूबी हुई लीला है, इसलिए इन लीलाओं को सुन करके अंतःकरण के अंदर प्रेम आता है। आज अपने अंदर विकार आ गए हैं कि प्रेम दूर हो गया। अब भगवान केवल प्रेम के भूखे होते हैं। एक बार जिसको प्रेम का रोग लग जाता है वो फिर परमात्मा को कभी छोड़ता नहीं। महाराष्ट्र में एक संत थी महिला जिसका नाम था सकूबाई। वो सकूबाई हर दिन अपनी मैया के साथ में विठ्ठल भगवान के मंदिर देखने के लिए, घूमने के लिए, दर्शन करने जब जाए तो विठ्ठल भगवान को देख करके उसको ऐसा लगता था कि मेरे को भगवान विठ्ठल की भक्ति करना चाहिए। अपनी माँ से कहती, माँ एक बात बता कि मैं विठ्ठल भगवान की भक्ति अगर करना चाहूंगी तो मेरे को क्या करना चाहिए। बोले बेटी भगवान तो भाव के भूखे, इसलिए तू एक काम कर, भगवान विठ्ठल से प्रार्थना कर, विठ्ठल से कोई ना कोई नाता जोड़ ले। तो सकूबाई ने विठ्ठल भगवान से अपना भाई का नाता जोड़ दिया और वो रोज विठ्ठल के पास में जाकर के कहती, विठ्ठल अब मेरी शादी होने वाली, तेरी बहन चली जाएगी, मैं रोज तेरे पास में आती थी, अब आ नहीं पाऊंगी, मेरी शादी हो रही। और विठ्ठल भगवान के चरणों में बैठकर के बहुत रोई। और जब शादी होकर के गई तो शादी होकर के जब ससुराल पहुंचती है तो एक दिन पानी लेने के लिए जब गई सकूबाई तो उन्होंने देखा कि वहां से संतों की टोली पंढरपुर जा रही थी दर्शन करने के लिए। और जब पंढरपुर जा रही थी उन संतों को देखा, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि, जय जय राम
राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल विठला माझा विठ्ठल विठ्ठल विठला माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा माझा विठ्ठल पांडुरंगा राजा विठ्ठल पांडुरंगा जय जय राम कृष्ण हरि 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 संतों की टोली जा रही थी। सको भाई ने पूछा कि ये तो बताओ कि तुम सब श्री हरि का नाम स्मरण करते हुए कीर्तन करते करते हरि कीर्तन करते कहाँ जा रहे हैं? तो संतों ने कहा कि हम पंढरपुर जा रहे हैं। तो सको भाई ने सोचा कि मैं भी बहुत दिन से पंढरपुर जाने की सोच रही हूँ, पर मैं विठ्ठल भगवान के पास नहीं पहुंच पाई। अपनी जेठानी से कहा कि एक काम कर, ये गुंडी खाली ले जा तू और ले जा करके और घर में सास को दे देना और कहना कि मैं संतों के साथ में पंढरपुर जा रहे हैं। और सको भाई ने अपनी जेठानी को वो गुंडी दे दी। गुंडी दे करके और उनके साथ में ही संतों के साथ में जब पंढरपुर चली तो सको भाई की जो सास थी बहुत तेज थी। उन्हें अपने बेटे से कहा, देख बेटा, घर की बहू है, ये अपनी नाक कटा रही है, संतों के साथ में जाकर के और पंढरपुर चली गई, तू जा एक काम कर, उसको पकड़ करके लेकर के। तो गया पति देखे जाकर के दूर संतों के साथ में और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला करके नाच रही है। बाल पकड़ करके खींचते हुए लेकर के आया और आकर के ला करके उसको रस्सी से लेकर के बांध। अब उसको ला करके बांध को दिया। पर सखुमाई मन में विचार करती थी कि ऐसे संत भजन करते जा रहे थे, उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे और वो कह रहे थे कि सुबह हम पंढरपुर पहुंच जाएंगे। अब तो वो विठ्ठल के पास पहुंच गए होंगे, परंतु मैं ही एक ऐसी अभागी हूं जिसको विठ्ठल के दर्शन नहीं हो पाए। भगवान को बड़े दयालु। जैसे ही सोच करके आंख से आंसू बहा रही थी तो विठ्ठल भाई ने, विठ्ठल भगवान ने जैसे ही देखा कि बड़ी दुखी है तो तुरंत उसके सामने प्रकट हो। सको भाई ने जैसे देखा विठ्ठल को, उनके चरणों से लिपट गई कि जिनकी मैं दर्शन करने जाती थी वो आज विठ्ठल भगवान मेरे को दर्शन देने आए। भगवान ने कहा, सको भाई तू पंढरपुर जाना चाहती है ना? बोले हाँ मैं जाना चाहती, परंतु मेरे सास और आदमी नहीं जाने। तो भगवान ने कहा, एक काम कर, तेरे बदले तेरा रूप बना करके मैं बन जाता हूँ, तू चली जा। और भगवान खुद सकुबाई का भेष बना करके बन गए वहां पर। और सकुबाई जब गई तो संतों के बीच में जाकर के ऐसी आनंद में मस्त होकर के नाचने लगी। नाचते नाचते और विठ्ठल से प्रार्थना करी कि हे विठ्ठल, अगर मैं घर परिवार में जाऊंगी तो फिर से मेरे को कचरा में फंसना पड़ेगा, इसलिए मेरे को अपने चरणों में ही समा। और जैसे मीराबाई गिरधर में समा गई थी, ऐसे सकुबाई जाकर के विठ्ठल भगवान में जैसे ही चरण पकड़ी और उसके प्राण निकल गए। अब गांव के जो लोग थे उन्हें देखा कि ये तो अपने गांव की बहू थी, पर यहाँ मर गई, ये काम करो, इसका अंतिम संस्कार करके और इसकी अस्थि ले जाकर के परिवार में दे। अब इधर भगवान विठ्ठल बंधे हुए, रुक्माई आई लक्ष्मी जी। विठ्ठल भगवान से कहा कि अब ये बताओ कि तुम सकुबाई का भेष धारण करके यहाँ बंधे हो, सकुबाई तो मर गई, अब कैसे करोगे? भगवान ने सोचा कि मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा उनके आने के पहले। तो सकुबाई की सास ने कही कि देख, अब तेरे को मैं छोड़े देती हूँ, परंतु दोबारा मेरे से बिना पूछे घर से बाहर पैर नहीं रखना। विठ्ठल भगवान सकुबाई के भेष में थे, कहे नहीं भैया अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। चल चल करके पानी लेकर के आ। पानी लेकर के आई। अब तो भगवान ने सोचा कि सास की अच्छी से ही सेवा कर देना चाहिए,
तो भगवान पूरा काम करके झाड़ू पोछा भोजन बना करके और सास के आकर के सकुबाई के रूप में और पैर दबा दिया। सकुबाई की सास बड़ी प्रसन्न हो गई। सकुबाई की सास ने देखा कि मेरी बहू उन संतों के साथ में रह करके इतनी बदल गई, ये कभी मेरे पैर नहीं पड़ती थी, मेरे पैर दबाती है और भोजन भी जब बनाती तो इसके हाथ का भोजन बड़ा स्वादिष्ट रहता है। अब उसको क्या पता था कि भगवान विठ्ठल ही सकुबाई के रूप में उसके यहाँ है। भगवान ने सोचा कि अब वो सब संत लोग अस्थि लेकर के आने वाले हैं, अब क्या करें। भगवान ने कहा, रे मैया एक काम करो, मैं जाकर के पानी लेकर के आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। और उसी समय संत लोग आए, ला करके मटकी ला करके सास के हाथ में दिए। बोले माता जी, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी बहू का स्वर्गवास हो गया विठ्ठल भगवान के मंदिर में। सास ने कही, पागल हो गए हो तुम? मेरी बहू तो अभी अभी पानी लेने के लिए गई। बोले पानी लेने के लिए गई? बोले नहीं नहीं माता जी, हम झूठ नहीं बोल रहे। इन सबसे गांव वालों से पूछ रहे, सब गांव वालों ने कहा कि सच बात है, उसके प्राण निकल गए, उसका स्वर्गवास हो गया। परंतु वो मानने को तैयार नहीं। कहा कि मैं देखती हूँ पानी लेने के लिए जैसे गए, तो जैसे भगवान ने सोचा कि अब सकुबाई की जो अस्थि आई है उसी अस्थि में से उसको जीवित कर देना चाहिए। और मटकी में से जैसे ही सकुबाई प्रकट हुई तो सास ने कहा कि वो पानी लेने के लिए गई, वो कौन है? तो जैसे जाकर के देखे तो भगवान विठ्ठल पानी लेकर के आ रहे थे। सास जैसे चरणों में गिरी, भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तो इसलिए भगवान से जो जैसा नाता जोड़ लेता है, भगवान उससे उसी प्रकार के ही व्यवहार करने लगे। ये गोपियां भगवान श्याम सुंदर को इतना प्रेम करती थी, जब तक भगवान श्याम सुंदर के दर्शन नहीं करती तब तक भोजन नहीं करती थी। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है, बचपन में ही भगवान ने पूतना का तो उद्धार किया, तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार किया, शक्तासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। और जब भगवान भोलेनाथ कन्हैया से मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने जो बांसुरी भगवान श्याम सुंदर को दिया था, उस बांसुरी को लेकर के भगवान हमेशा अपने वक्षस्थल में ही रखा करते थे। तो इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा ये जो गोपियां हैं भगवान श्याम सुंदर को अपने प्राणों से ज्यादा चाहती थी। और ये इसलिए भी चाहती थी कि भगवान श्याम सुंदर के बिना इन गोपियों को एक भी घर का काम ठीक नहीं लगता था। जब कभी घर में रहती भगवान श्याम सुंदर की ही याद करते रहती। ये गोपियां कहती, अरे कन्हैया कितना अच्छा हुआ कि तू लड़का हो गया, अगर तू लड़की होता तो पता नहीं क्या होता। और तेरी जो बांसुरी है भगवान ने अच्छा किया कि ये बांस की है, अगर सोने चांदी की होती तो पता नहीं क्या होता। ये गोपियां भगवान श्याम सुंदर को ताना दे करके कहती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती 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 है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल
कर जाती है। जो सोने की होती तो क्या करती बंसी, जो सोने की होती तो क्या करती बनती। जब पास की हो करके इतना तड़पाती है, जब पास की हो करके इतना तड़पाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो सुनान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। गोरे होते तो क्या करती दुनिया, यदि गोरे होते तो क्या करती ये दुनिया। यदि गोरे होते तो क्या करती ये दुनिया, यदि गोरे होते तो क्या करती ये दुनिया। और सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है, तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। तेरी सांवरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। अभी तक ये गोपियां भगवान से दूर थी, इतनी तड़प रही थी। भगवान ने सोचा इनकी तड़फन दूर कर देना चाहिए, पर जब तक व्यक्ति दूर रहता है उसकी याद आती है, उससे प्रेमी बना रहता है। पर सावधानी रखना पड़ता है जब व्यक्ति पास में आ जाता है। पास में आ जाते ही व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं। व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं तो इसको इतना सम्मान देता था, परंतु ये तो उस लायक नहीं, अभिमान हो जाता है। और जो सज्जन व्यक्ति होता है अपने से ज्यादा दूसरों को सम्मान देने में अच्छा लगता है। सवई मान प्रद आप अमानी, जो सबका सम्मान देता है सचमुच में बड़ा भोग होता है, परंतु जिसको सम्मान मिलता है उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान इन गोपियों के यहाँ गए, पहली बार गोपियों के घर में पहुंचे, भगवान हाथ जोड़ करके अभिवादन करते ही इन गोपियों को अभिमान हो गया, कन्हैया इसलिए हाथ जोड़ रहा है, हम बड़े घर की गोपियां हैं ना, ये छोटे घर का ग्वाल है, और इसलिए गोपियां कन्हैया को देख करके और उनके मन के अंदर अभिमान हो गया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, रे गोपियों तुमने बुलाया है मेरे को ये कहकर के कि कोरी कोरी मटकी में दहिया जमो आकर के भोग लगा, तो मैंने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, मेरे को कुछ भोग लगाने को दे दो। गोपियों ने कहा, ये कन्हैया हम तेरे को देंगे तो, पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले पहले तू नाच करके बता
और जब नाचेगा तू, तेरा नाच अगर हमको पसंद आएगा तो ताजा बना हुआ माखन तेरे को देंगे खाने। और यदि तूने नाचा और तेरा नाच हमको पसंद नहीं आया तो 1 हफ्ता की खट्टी छाछ रखी है वो तेरे को पिलाई। कन्हैया ने कहा हम नहीं पिएंगे तो हमारा गला खराब हो जाएगा। तो गोपियों ने कहा ये बैलों को पिलाने वाला नरा देखा तो बांस हम पकड़ लेंगे और जबरदस्ती इसमें डाल के तेरे को पिलाएंगे। भगवान श्याम सुंदर इन गोपियों को पसंद आ जाए इसलिए कभी सिर में हाथ रख करके कभी कमर में हाथ रख करके और भगवान श्याम सुंदर उनको नाच करके दिखा। भगवान श्याम सुंदर जब नाचते हैं ये गोपियां देख देख करके बड़ी प्रसन्न होती हैं। देवता आकाश से देख करके कहते हैं देखो तो अरे जग पे खन ये देखन हारे, जग पे खन ये देखन हारे, जग पे खन देखन हारे, जग पे खन ये देखन हारे, विधि हरि नाम को हारे, विधि हरि नाम को विधि हरि नाम को हारे, विधि हरि नाम को चला ना जाए इसलिए भगवान ने कहा कि अब माखन दे दो। तो गोपियों ने कहा कि अभी तूने नाचा कितनी देर, तो जितनी देर नाचेगा उतना ज्यादा तेरे को माखन देंगे। भगवान माखन के लोभ में नाचते। और जब भगवान ने देखा ये गोपियों को नाच करके मैंने सब इतनी देर नाचा परंतु गोपियों ने कह दिया कि हमको पसंद नहीं आया, इनने खट्टी छाछ ला करके पिलाए। भगवान ने मनसुखा से कहा कि देख मनसुखा, टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, एक काम करो ये गोपियां जाती हैं पानी लाने के लिए यमुना में, उस समय इनके घर में घुस करके इनकी मटकी में से दूध दही माखन पहले खा जाए। तो भगवान श्याम सुंदर एक तो गोपियां दूध नहीं ढो पाती थी इसके पहले बछड़ा छोड़ देते थे और बछड़े को सारा दूध पिला देते थे। और जब ये गोपियां दूध दोहने के लिए जाती तो भगवान पीछे से खड़े होकर के पूछते अरे भाभी क्या कर रही है। तो गोपी कहती लाला मैं दूध दो रही पर आज पता नहीं है गाय दूध क्यों नहीं दे। बछड़े को ले जा करके पिलाती तो बछड़ा पीता नहीं क्योंकि पेट पहले से भरा है। बोले आज बछड़ा को भी नजर लग गई है, वो पी नहीं रहा है और गाय दूध नहीं दे रही। तो भगवान ने कहा दूध के बदले एक काम करना। भगवान गोपियों को चिढ़ा करके अंगूठा दिखा करके भाग जाते थे। उतने में आकर के मनसुखा ने बताया अरे गोपी तेरी गाय दूध कहाँ से देगी, कन्हैया ने बछड़ा छोड़ करके पहले ही पिला दिया। गोपी ने कही तब तो मैं देख रही हूँ कि ये बछड़ा भी नहीं पी रहा है और गाय भी दूध नहीं दे रही। तो भगवान ऐसे ऐसे काम जब करने लगे, भगवान सारे ग्वाल वालों को लेकर के और गोपी के यहाँ जब चोरी करने के लिए गए तो भगवान ने देखा कि गोपियां बड़ी चालाक, उन्हें ऊपर मटकी बांध करके रखी थी। भगवान श्याम सुंदर आएंगे हमें पता कैसे लगेगा, तो मटकी बांधी और मटकी में बांधी घंटी कि अगर कोई मटकी के पास में आएगा और छुएगा तो घंटी बजेगी। भगवान श्याम सुंदर ने देखा मटकी तो बंधी है, मनसुखा से कहा भैया एक काम करो तुम नीचे खड़े हो जाओ, मैं ऊपर तुम्हारे खड़े होकर के पहले तुमको पेट भर खिलाऊंगा इसके बाद में खाऊंगा। मनसुखा ने कहा वो घंटी बंधी जो। भगवान ने कहा मैं घंटी से बात किए लेता हूँ। भगवान ने घंटी से कहा ये घंटी तू बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है नहीं बजूंगी। भगवान श्याम सुंदर ने मनसुखा श्री दामा सारे ग्वाल वालों को बुलाया, बोले नीचे खड़े हो। नीचे खड़े हो गए, ऊपर उनके भगवान खड़े हो गए। भगवान ऊपर खड़े हो गए। भगवान ने रस्सी पकड़ करके घंटी हिलते रही पर बजी नहीं। मटकी में हाथ डाल करके ग्वाल वालों को खिलाए
घंटी बिल्कुल नहीं बजी। भगवान ने कहा भैया अब तुम्हारा पेट भर गया? बोले हाँ हमारा पेट भर गया। भगवान ने कहा मैं खा लूं? बोले खा लो। और जैसे ही भगवान खाने लगे वैसे टन 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 करके घंटी बजी। जैसे टन 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 करके घंटी बजी, सारी गोपियां दौड़ करके आई और जितने भी नीचे ग्वाल वाल थे उनको पकड़ करके जब मारना शुरू की तो वो तो नीचे गिर गए और कन्हैया ऊपर लटक कर गए। आपको गोपियों ने कन्हैया के कान पकड़ ली, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई और बाजा वाले को बुला करके पूरे गांव में कन्हैया की यात्रा निकाली। कन्हैया की यात्रा निकाल नहीं वो तो हम जब कहेंगे जब। अब इधर गोपी ने कहा कि एक काम करो, अपन कन्हैया को लेकर के मैया यशोदा के पास चलते और मैया यशोदा से जाकर के कहते हैं। तो मैया यशोदा से सारी शिकायत करेंगे। तो सारी गोपियां लेकर के जब चली तो भगवान ने उस समय पर बहाना बना लिया, अरे गोपी मेरा ये हाथ दुखने लगा तो दूसरा हाथ पकड़ ले। तो गोपी जैसे ही दूसरे हाथ पकड़ने की बात कहे, कहा कि नहीं तुम पहले पकड़ा दो। कन्हैया ने देखा कि जो गोपी ने हाथ पकड़ी है उसी का आदमी आ रहा था, तो उसको अपनी काली कमर ओढ़ा दिया और कहा रे गोपी मेरा ये हाथ दुखने लगा है, तू पकड़ा दे। ग्वाले न मत पकड़े मेरी पैहा मेरी, दुखे नरम कलैया। ग्वाले न मत पकड़े मेरी पैया मेरी, दुखे नरम कलैया। ग्वाले न मत पकड़े मेरी पैहा मेरी, दुखे नरम कलैया। ग्वाले न मत पकड़े मेरी पैया मेरी, दुखे नरम कलैया। मैंने तेरो माखन नहीं खायो, मैंने तेरो माखन नहीं खायो, अपने ही घर के धोखे में आयो। अपने ही घर के धोखे में आयो, अपने ही घर के धोखे में आयो। अपने ही घर के धोखे में आयो। कान पकड़ के क्षमा मांगू मैं, कहूँ मैं तेरी बलैया। ग्वाले पकड़े मेरी मैया मेरी, दुखे नरम कलैया। ग्वाले मत पकड़े मेरी मैया मेरी, दुखे नरम कलैया। ने बड़ी चालाकी से उसी गोपी के आदमी का हाथ उसको पकड़ा दिए, अपनी पीताम्बरी डाल दी। अब ये सारी गोपियां कहती हैं यशोदा जी से जाकर के शिकायत करेंगे। जब भी शिकायत करते हैं तो मानती नहीं, कहती पकड़ करके लेकर के आना, मेरा कन्हैया क्यों चोरी करेगा। अब जब लेकर के गई तो भगवान दौड़ करके यशोदा जी की गोद में बैठ गए। भगवान ने कहा मैया एक बात बताओ, तुमको मेरी बात में विश्वास है कि नहीं? तो मैया यशोदा ने कही लाला ऐसा क्यों पूछ रहा है? बोले मैया जितनी ग्वालिन है झूठा झूठा मेरे को दोष लगाती है कि हमारे घर में चोरी करता है। तो मैया यशोदा से कहा मैया सच बता दूं कि मैं यमुना जी की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं किसी के घर में चोरी नहीं करता, ये झूठा झूठा मेरा नाम है। तो मैया ने कही जब वो पकड़ करके लेकर के आएंगे तब मैं मानूंगी, मैं भी नहीं मानने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से तेरे को माखन तो खिलाती हूँ तो तू खाता नहीं, फिर चोरी करने क्यों जाएगा। भगवान ने कहा हारी यही बात भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मैया मेरी बात में मान गई, अब मेरी ही बात मानेगी। इतने में सारी ग्वालिन आ गई, अरे यशोदा। यशोदा जी ने कही कन्हैया ये सारी ग्वालिन चिल्ला क्यों रही? बोले मैया इनका तो रोज का धंधा है,
तू जा करके देख क्या है। देखा तो पूरे आंगन भर में पूरी गोपियां। बोले देख भैया, तू कहती है पकड़ करके लेकर के या तब मानेंगे। अब ये देख तेरे लाला को हम पकड़ करके लेकर के आए। भगवान छिप करके देख रहे थे। मैया ने जैसे ही गमछा अलग किया तो जो देखा तो बड़ी बड़ी मूछे वाला आदमी। तो मैया ने एक मुक्का मारा उठा के ग्वालिन को, कहीं क्यों रे पगली, ये मेरा लाला है कि तेरा घर वाला है, जरा देखना इसका चेहरा। जो देखी उसने तो उसी का आदमी। उन्हें तुम कहां से मर गया। तो उसने कहा कि कन्हैया ने तो मेरे से कहा निमंत्रण है वहां जा रहे, तुम तो मेरे को गाली दे रही, खिलाने लाई हो कि गाली देने लाई। मैया यशोदा के सामने सारी जितनी ग्वालिन है सब कायल होकर के आ गई। भगवान ऊपर से देख करके चिढ़ाते रहे। देख ली मैया, मेरी बात सच है ना, मैं तेरे से कहता हूं मैया, ये सब मुझसे जलती है, मुझे झूठा दोष लगाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। ये सब मुझसे जलती है, झूठा दोष लगाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। ये सब मुझसे जलती है, झूठा दोष लगाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। क्यों बाहर करूं मैं चोरी, क्या चोर तुम्हें दिखता हूँ। बदला तेरी मैया हो, मेरे घर में रहा जो भागर, जो बाहर करूँगा चोरी, क्या चोर तुम्हें दिखता हूँ। बदला तेरी मैया मोरी। तेरे आगे झूठ बोल कर मुझे कितनी बार पिटवाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। ये सब मुझसे जलती है, मुझे झूठा दोष लगाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। मैया मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं माखन खाया। मैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा ये पूरे गांव की जो महिलाएं हैं ये कन्हैया को प्रेम तो बहुत करती है, पर कन्हैया की एक शिकायत करती। बोले क्या करती। बोले कन्हैया उनके घर में माखन की चोरी करने जाता है। नंद बाबा ने कह दी यशोदा, अपने घर में 9 लाख गाय है, अपन दूसरों को दूध दही देते हैं, माखन देते हैं, अपना बेटा चोरी करने क्यों जाएगा। पर देख ये बदनामी अच्छी नहीं होती। धीरे धीरे कन्हैया बड़ा हो रहा है, इसलिए एक काम करते हैं अपन कि अपन कन्हैया को गांव से कहीं बाहर रहने की करे देते। बोले कैसे करें। बोले ये जो बछड़े छोटे छोटे, इन छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए भिजवा देते। नंद बाबा ने कहा कि कल गोपाष्टमी है,
कल बछड़ों की भी और कन्हैया और ग्वाल वालों की पूजा करके और बछड़ा चराने के लिए अपन भिजवा दिए। तो भगवान श्याम सुंदर गोपाष्टमी के दिन छोटे छोटे बालकों को और ग्वालों को लेकर के और जब चले बछड़ा चराने के लिए, नंद बाबा ने कहा देख कन्हैया ज्यादा दूर मत जाना लाला, तू यही गांव के आसपास ही घूमना। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि अब मेरे को बछड़ा चराने के लिए जाना है, तो भगवान श्याम सुंदर जब बछड़ा चराने के लिए चले तो भगवान ने मन में विचार किया, ये जो ग्वालवाल है ये बहुत गरीब है, इनको पेट भर कभी भोजन नहीं मिला। तो परमात्मा का ऐसा दयालु स्वभाव है, परमात्मा ने मन में विचार किया कि आज मेरा जो कुछ भी भोजन आया है इन ग्वाल वालों को खिलाऊं। भगवान ने देखा कि समाज में जब छुआछूत की भावना बढ़ रही है, एक दूसरे को व्यक्ति अछूत मान रहा है, तो भगवान ने सोचा ये भेदभाव तोड़ना पड़ेगा, इसलिए सारे ग्वाल वालों को बिठा करके भगवान अपने हाथ से उनको भोजन कराए। जब भगवान भोजन कराने लगे तो उन ग्वाल वालों को बड़े प्रेम से, जैसे माता अपने बालकों को भोजन कराते हैं, वैसे ही भगवान जब कराने लगे तो इन ग्वाल वालों को होश नहीं रहा। भगवान खिलाते गए, पूरा भोजन समाप्त हो गया, भगवान के लिए कुछ नहीं बचा। भगवान ने तुरंत अपना बर्तन ढाक करके रख दिए, ग्वाल वालों से कहा एक काम करो, तुम जाकर के बछड़ा लेकर के आ जाओ, मैं तब तक के भोजन कर लेता हूँ। भोजन कुछ भी नहीं बचा था। ये सारा दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमको तो ऐसा लगता है कि हमें भ्रम हो गया है, ये ब्रज में जो रहने वाला कन्हैया है ये परमात्मा नहीं है, ये तो ग्वाल वालों के बीच में रहने वाला कोई ग्वाला है। ब्रह्मा जी ने देखा कि कन्हैया वो जो जूठन गिरी थी, जूठन उठा उठा करके खा रहे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु ब्रह्मा जी एक बात भूल गए कि भगवान को वस्तु का नहीं प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान को प्रेम की आवश्यकता होती है, परंतु ब्रह्मा जी भूल गए थे इस बात को। इसलिए सुखदेव जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी को जब भगवान के ऊपर भ्रम हो गया तो भगवान के भ्रम को देख करके और उस समय पर ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं की, पहचान नहीं पाए परमात्मा को, और जब परमात्मा को नहीं पहचान पाए तब उसी समय पर भगवान ने एक लीला रची। ग्वाल वाल जब गए तो ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों का हरण करके ले गए, और इधर जब बछड़ों की तरफ ब्रह्मा जी गए तो बछड़े को भी ले गए। अब इधर ना तो ग्वाल वाल है और ना तो बछड़े। भगवान श्याम सुंदर ने भोजन करने के बाद देखा कि ना तो ग्वाल वाल है ना तो बछड़े हैं। समझ गए कि सब ब्रह्मा की करतूत है। भगवान ने अपने रोम कूपों से गाय और बछड़े बना करके वैसे की वैसे ग्वाल वाल और वैसे बछड़े बना करके तैयार कर दिए। ब्रह्मा जी 1 साल तक अपने यहाँ रखे रहे। जब उनको देख करके भ्रम दूर हो गया तो भगवान के चरणों में साष्टांग आकर के प्रणाम करने लगे, और जैसे प्रणाम किए तब जाकर के ये ग्वाल वाल और बछड़े भगवान को पा करके और प्रसन्न हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर बछड़ों को कैसे चराने के लिए जाते हैं उसकी झांकी कि हम लोग कैसे ग्वाल वालों के साथ में भगवान बछड़ा को चराने के लिए जाते हैं, उसकी हम जो है ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ था उस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने कई प्रकार की ऐसी लीला किए। तो इससे भगवान बछड़े के रूप में भी ग्वाल वालों के रूप में बन गए।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल हरी पीछे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दूध भी आज लावे गैया दूध भी बेकार, आज लावे गैया दूध भी बेकार, आंगन खावे मेरो मदन गोपाल हरी आंगन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल हरी छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी नकुली छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी नकुली छोटे छोटे हाथ, कन्हैया को वाला दिया। हरी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरी बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे